नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के बारे में, यानी कि HOER रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेल से संबंधित जो भी जानकारियाँ आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इम्प्लीमेंटेड ऑन 1931 इन इंडियन रेलवे। दोस्तों HOER भारतीय रेलवे में 1931 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट एंड रेगुलेट वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक रेस्ट एप्लीकेबल टू ऑल नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कैजुअल लेबर एंड सब्सटीट्यूट। एक्सेप्शंस इसका है स्टाफ गवर्नड बाय फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट एंड मर्चेंट शिपिंग एक्ट। दोस्तों इसको हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में भी डाल दिए हैं, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो ये जो HOER रूल पास किया गया था 1931 में, इसका मुख्य उद्देश्य था कि काम के घंटों को और आवधिक विश्राम की अवधि को रेगुलेट करना, और ये भारतीय रेल में सभी नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉय पर लागू है। इसके अलावा ये कैजुअल लेबर और सब्सटीट्यूट लेबर पर भी लागू होता है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट और मर्चेंट शिपिंग एक्ट पर ये लागू नहीं होता है। अब है क्लासिफिकेशन। रेलवे सर्वेंट्स गवर्नड अंडर HOER आर क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, यानी कि HOER के तहत शासित रेल सेवकों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए अब हम इन्हीं कैटेगरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि HOER से संबंधित जो भी क्वेश्चन विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो आप लोगों से छूटे नहीं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला कैटेगरी है इंटेंसिव। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज सेड टू बी इंटेंसिव व्हेन दे वर्क विथ कंटिन्यूड कंसंट्रेशन और हार्ड मैनुअल लेबर with little or no period of relaxation in a shift of 8 hours. One does not get period of inaction, rest or relaxation of at least 1 hour in aggregate. कैटेगरी ऑफ स्टाफ, यानी इसमें किस किस कैटेगरी के स्टाफ शामिल हैं। तो इसके उदाहरण हैं टेलीफोन ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर, वायरलेस ऑपरेटर इत्यादि। अब हम इसको हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। इंटेंसिव कैटेगरी को हम लोग गहन श्रेणी का स्टाफ भी बोल सकते हैं, यानी कि रेल सेवक, वैसे रेल सेवक जो अपने ड्यूटी पीरियड में कंटिन्यू काम करते हैं, यानी कि उनको अपने ड्यूटी के समय में किसी प्रकार का कोई रेस्ट नहीं मिल पाता है, या उसका जो निष्क्रियता अवधि है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे रेल कर्मचारी को हम लोग इस इंटेंसिव श्रेणी के स्टाफ में रखते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारी हैं टेलीफोन ऑपरेटर, अनुभाग नियंत्रक, वायरलेस ऑपरेटर आदि। अब हम अगले श्रेणी की बात करने जा रहे हैं। अगला है इसेंशियली इंटरमिटेंट। ए रेलवे सर्वेंट इज सेड टू बी इसेंशियली इंटरमिटेंट when the daily hours of duty of employee normally include period of inaction aggregating 6 hours or more, during which the railway servant may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained attention. In duty period, 2 times break for half hour or 1 time break for 1 hour. कैटेगरीज ऑफ स्टाफ इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत है वेटिंग रूम वेयरर्स, स्वीपर्स, सी क्लास गेटमैन, केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस, सैलून, इसके अलावा है सैलून अटेंडेंट ETC। इनका ड्यूटी आवर 12 घंटा का होता है, यानी इसमें ऐसे स्टाफ को शामिल किया जाता है जिनका ड्यूटी पीरियड के बीच में रेस्ट मिलते रहता है। उनको या तो आधे आधे घंटे करके 2 रेस्ट या 1 घंटे करके 1 रेस्ट जरूर ड्यूटी पीरियड में मिल जाता है। तो इसके तहत आने वाले कर्मचारी हैं वेटिंग रूम के
वियरर, स्वीपर, सी क्लास गेटमैन और रेस्ट हाउस के केयर टेकर, इसके अलावा सैलून अटेंडेंट्स इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ हिंदी में भी इसको लिख दिए हैं। एक रेल सेवक को अनिवार्य रूप से रुक कर तब करना पड़ता है जब कर्मचारी की ड्यूटी के समय में सामान्य रूप से 6 घंटे या उससे अधिक निष्क्रियता की अवधि शामिल होती है, जिसके दौरान रेल सेवक ड्यूटी पर हो सकता है, लेकिन उसे या तो शारीरिक गतिविधि या निरंतर ध्यान प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा जाता है। ड्यूटी अवधि में आधे घंटे के लिए 2 बार या 1 घंटे के लिए 1 बार ब्रेक जरूर मिलता है। और इस श्रेणी के कर्मचारी हैं कक्ष पदाधिकारी, सफाई कर्मी, गो क्लास गेटमैन, रेस्ट हाउस के केयर टेकर, सैलून अटेंडेंट आदि। इनका ड्यूटी पीरियड होता है 12 घंटे का। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। इसको लास्ट तक देखने के बाद HOER से संबंधित जो भी प्रश्न विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसको आप लोग जरूर बना सकेंगे। तो आइए अब हम अगले श्रेणी की बात करते हैं। अगला है एक्सक्लूडेड। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज सेड टू बी एक्सक्लूडेड इफ ही बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी कि इसमें नीचे दिए गए कैटेगरी के स्टाफ आते हैं। कैटेगरीज ऑफ स्टाफ यहाँ पर है कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट, सिक्योरिटी फोर्स स्टाफ, स्कूल टीचर्स, सुपरवाइजरी स्टाफ, मेट्रॉन्स, सिस्टर इंचार्ज etc। यानी कि यदि कर्मचारी जो है ऊपर दिए गए श्रेणी में यदि वह निम्नलिखित श्रेणी में से एक के हैं तो रेल सेवक के रोजगार को एक्सक्लूडेड कहा जाएगा। यानी स्टाफ के श्रेणी कौन कौन है तो गोपनीय सहायक हैं, सुरक्षा बलों के कर्मचारी हैं, स्कूल शिक्षक हैं, पर्यवेक्षी कर्मचारी हैं और हॉस्पिटल के मेट्रॉन्स हैं। इसके अलावा सिस्टर इंचार्ज जिसको हम लोग प्रभारी बहनें भी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग इस इंग्लिश वर्जन को ट्रांसलेट किए हैं। इसमें कभी कभी आपको बुझाएगा कि ये सही ढंग से नहीं बैठ रहा है तो आप लोग इसको आराम से देख लें, सब समझ में आ जाएगा। अब अगला कैटेगरी है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हुआ स्टाफ हु इज नॉट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड कम्स अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि ऊपर के 3 कैटेगरी में इंटेंसिव, इसेंशियल, इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड, अगर इस तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टाफ को नहीं है तो वो एक्सक्लूडेड कैटेगरी के स्टाफ माने जाएंगे, कंटिन्यूअस स्टाफ माने जाएंगे। और इस श्रेणी के स्टाफ हैं स्टेनो, टाइपिस्ट, नॉन सुपरवाइजरी क्लर्क, गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, पार्सल क्लर्क etc। और इसको हिंदी में फिर से हम बता रहे हैं। स्टाफ जो गहन अनिवार्य रूप से आंतरिक या बहिष्कृत के रूप में वर्गीकृत नहीं है इस श्रेणी के तहत आता है। स्टाफ की श्रेणी इसमें है स्टेनो, टाइपिस्ट, गैर पर्यवेक्षी लिपिक, गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, पार्सल क्लर्क आदि।